तो क्या हाल है भाई और बहनों। यहाँ पढ़ाई नहीं, यहाँ पढ़ाई के साथ एंटरटेनमेंट होता है। वेलकम टू ए एजुकेशन यूनिवर्स। ये वीडियो है पार्ट 2 चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो पर प्रारंभ करते हैं। तो भाई और प्यारी बहनों, इस चैप्टर में अगला जो मेन सवाल उठता है वो है कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। इसे एक एग्जांपल की रेफरेंस से समझने की कोशिश करते हैं। सोचो अगर क्लास टीचर ने एक क्लास में मॉनिटर को सारी पावर दे दी ओवरलुक करने की बाकी स्टूडेंट्स को, तो बाकी स्टूडेंट्स उसी की बात सुनने में खुश रहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली। तो ऐसे ही इसी प्रकार से लोकतंत्र में भी पावर शेयरिंग का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। पहला सेट ऑफ रीज़न जो है कि वो प्रूडेंशियल है, जो कि है पहला है कि प्रमोट करता है यूनिटी और डाइवर्सिटी। फिर दूसरा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत रिड्यूस कर देता है किसी दूसरे ग्रुप के लोगों से या किसी दूसरे कम्युनिटी के लोगों से। और ये लॉन्ग टर्म में डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करता है और जो डेमोक्रेसी है उसे भी स्ट्रेंथन करती है। अब इसके बेनिफिट है कि जब कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होंगे या कम होंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, और इससे पार्टिसिपेशन जो है लोगों का डेमोक्रेसी में वो भी बढ़ जाएगा। गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग भी और अच्छी हो जाएगी इससे, और डेवलपमेंट और यूनिटी पे भी ज़्यादा काम किया जाएगा। इसलिए पावर शेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है एक डेमोक्रेसी में। अब जैसे एक एग्जांपल देखो कि पावर शेयरिंग जिन देशों में नहीं है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है, यानी कि किसी एक के पास अथॉरिटी होना, एक्सक्लूजन ऑफ ग्रुप्स, किसी एक ग्रुप के लोगों को पीछे छोड़े देना। इससे इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो लोग तो ऐसे ही रोड पे एक दूसरे को मारते ही फिरेंगे पागलों के जैसे। और लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अब ये जो बताया है दोनों सेट में, ये दोनों मोरल और प्रूडेंशियल रीजंस को डिफ़ाइन करते हैं, जैसा कि आप सामने पॉइंट्स में ये देख सकते हो। अगर चाहिए तो इसके नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये काम आ जाएंगे एग्ज़ाम टाइम पे। तो गाइस, अगला मेन टॉपिक जो है वो इसमें है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। इसे समझने के पहले, फॉर्म्स को समझने के पहले ये समझना पड़ेगा कि इनकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या है डेमोक्रेसी में। सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक देश को चलाना आसान बात है नहीं, इसलिए अलग अलग लोगों के पास, अलग अलग कम्युनिटी और अलग अलग इंडिविजुअल्स के पास ये पावर बांटना ज़रूरी है। और इन्हीं कई सारे तरीक़ों को हम आगे इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। पहला इसमें आता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें 3 ऑर्गन्स में जो पावर शेयरिंग कैसे होती है वो बताया गया है। जैसे कि लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग में काम आता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ इन्फोर्समेंट है, जो कि एग्जीक्यूट करता है वो लॉज जो लेजिस्लेचर ने बनाया, और जुडिशरी जो इन लॉज को इंटरप्रेट करके देखता है कि ये जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल के अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़ तो नहीं है, और अगर है तो ये जुडिशरी के पास ये भी पावर है कि वो जो लॉ बनाया गया है उसे स्क्रैप करते हैं। इस सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे एक दूसरे को चेक में रखते हैं। अब अगला जो है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इस सिस्टम को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं, और इसमें अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट वो आते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। इसमें जो टॉप पे है वो यूनियन गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट होता है, और बाकी उनके नीचे अंडर में आते हैं। और जो सबसे टॉप में रहता है इसमें उसके पास ग्रेजुअली और जनरली ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू दी लोअर बॉडीज़। आगे आने वाले चैप्टर में इसे पढ़ा जाएगा 3 टीयर में। अब अगला जो आता है वो है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ और सोशल ग्रुप। पावर जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ और सोशल ग्रुप में भी बांट सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा हमारा वो बेल्जियम का कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि एक कम्युनिटी के लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी। और ये बेस्ट एग्जांपल इसलिए क्योंकि ये कम्युनिटीज़ के बीच में है पावर शेयरिंग, और ये भी एक कंट्री के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अब लास्ट है इस चैप्टर में जो दिया गया है वो है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस इन पावर।
इसमें यही सिंपली बताया गया है कि पावर जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ और ग्रुप्स के बीच में भी बांटी जा सकती है। और ये फाइनल मेजर फॉर्म में वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो फाइनल मेजर फॉर्म है पावर शेयरिंग की। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी आइडियोलॉजीज़ अलग होती है और लॉन्ग टर्म में एक दूसरे से कम्पीट करती है या फिर कोलिशन बना के एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है। इससे एक हेल्दी पॉलिटिकल लाइफस्टाइल मेंटेन होती है। इससे अलग अलग पार्टी का अलग अलग पॉलिसीज़ पे इन्फ्लुएंस भी दिखता है और ओपोजिशन और चैलेंजिंग पावर और पब्लिक इंटरेस्ट का भी पता चलता है और डिसीजन और लेजिटिमेसी प्रॉपर रहती है। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है।